हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स क्लास से। और आज हम लोग ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं नीट 2018 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कहा गया है कि ये एक प्लेनेट है जो घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ के ऊपर। कहा गया है कि ए, बी और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। क्वेश्चन देख के एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको केपलर्स लॉ में क्या मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्लेनेटरी मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा हमें पहले से मालूम। अब यहां एंगुलर मोमेंटम है, हमें निकालना किसके बीच है? काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी और एल के बीच का रिलेशनशिप होता है, ये होता है एल स्क्वायर अपॉन 2I। ठीक, क्यों? क्योंकि L जो है mvr होता है एंड दिस इज नथिंग बट I ओमेगा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से आप स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, असल चीज ये है कि प्लेनेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डायरेक्ट उस पोजीशन पे डिपेंड करता है mr स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये जो पोजीशन है सबसे कम है और ये वाला पोजीशन सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स आई ए सबसे कम होगा, उसके बाद आई बी होगा और सबसे ज्यादा आई सी होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी से क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। अब जो लोग स्मार्ट होंगे इस रिजल्ट को याद रखेंगे। देख लीजिए, जनरल रिजल्ट है कि ग्रेविटेशन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे कि टी स्क्वायर क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता था। अब ये क्या था? रेडियस था या सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं। तो जिसका ये कम होगा उसका टाइम कम लगेगा, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब यहां देखिए, ये क्या है? यहां पे ये डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सबसे कम टाइम यही लगेगा। वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी। आप इस तरीके से भी चाहें तो कर सकते हैं कि जो सबसे नजदीक होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और जो सबसे दूर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सिंपल तरीका था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ग्रेविटेशन का, जो कि केपलर्स लॉ पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। सिंपली जो स्मॉल जी और कैपिटल जी होता है उसके बीच रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था। क्या कहा गया कि मास ऑफ सन 10 टाइम्स हो जाए और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी 10 टाइम्स हो जाए तो इनमें से किस पे फर्क पड़ेगा। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशनशिप होता है याद कीजिए। क्या होता था? स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए मास ऑफ सन मेंशन नहीं है। दैट मीन्स
ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है, इसमें मास ऑप्शन का कोई जिक्र नहीं होता है। इसमें मास कौन सा है, जिस प्लेनेट की आप बात करते हैं उस प्लेनेट का मास होता है, ठीक है। अब इसमें प्लेनेट के मास के बारे में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसमें पड़ेगा, जो कैपिटल जी है वो 10 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो नया जो जी है वो जी डैश है, तो जी डैश क्या है, 10 टाइम्स कैपिटल जी है। मास ऑफ प्लेनेट, दैट मीन्स अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, अर्थ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और आर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 10 जी। दैट मीन्स अगर आप कैपिटल जी को 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए तो स्मॉल जी क्या होगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिंपल सा फंडा था। अब इसमें 4 ऑप्शन है। कहा गया कि रेन ड्रॉप, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि गलत देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें क्या देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, गलत चूज करना है। अब जी डैश बढ़ने से क्या होगा, रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर। रेन ड्रॉप किसकी वजह से गिरता है, रेन ड्रॉप एम जी की वजह से गिरेगा। अब जी डैश हो गया, इसमें मास से डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। दैट मींस जी डैश क्या, एक्सेलरेशन है। अब जी डैश क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब तेजी से गिरेगा। दैट मींस ये तो सही है, मतलब आपके हिसाब से वो गलत नहीं होगा। फिर सेकंड क्या कहा गया, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट। पैर आप ऐसे उठाते हैं फिर चलेंगे, जी बढ़ जाएगा तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट मींस सेकंड वाला भी आपका सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। थर्ड कहा गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता था t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब यहां देखिए कि t क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है। अब g बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है, वो डिक्रीज। दैट मींस ये भी सही है। दैट मींस शुरू के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन चूज क्या करना था, गलत चूज करना था। अब फोर्थ देखिए, जी ऑन द अर्थ वुड नॉट चेंज, ये गलत है। दैट मींस हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। 2018 में केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें कि औरों को सुनाएं, ठीक है। थैंक यू।